हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सभी के बीच अलंकार को बताने जा रहा हूँ। अलंकार हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप हमारे चैनल पर अलंकार ऐसा पढ़ लेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पर। और जो भी आपको ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें बस, और अलंकार आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका होता है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है। तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अलंकार का जो आपका अर्थ है वो आपका क्या है? आभूषण है। आप याद रखिएगा, अलंकार का जो आपका अर्थ है वो आभूषण है। आभूषण का प्रयोग मनुष्य के शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि अलंकारों का प्रयोग कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो आभूषण होते हैं उनका प्रयोग मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि जो अलंकार होते हैं हमारे, जो जिस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, उनका प्रयोग कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो उदाहरण आप देख लीजिए, कोमल कलाप कोकिल कमनीय कोकती थी। ठीक है, उदाहरण है इसका। अलंकार के भेद, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो अलंकार के आपके 6 भेद होते हैं। अलंकार के आपके 6 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा। अलंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार आपका फर्स्ट नंबर है, अनुप्रास अलंकार। सेकंड नंबर है यमक अलंकार। थर्ड नंबर है श्लेष अलंकार। और फोर्थ नंबर है रूपक अलंकार। फिफ्थ नंबर है उपमा अलंकार। सिक्स नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि जो आपके अलंकार के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं अलंकार के। कौन कौन से? तो आप याद रखिएगा, यमक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आप 6 के 6 अलंकार बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी कविता में या आपको कोई दोहा दिया गया है, उसमें एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एक से अधिक बार जब आपका एक वर्ण आता है, एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का अर्थ बार बार पास में रखना। ठीक है, अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। अब इसकी जो ट्रिक है आपको, वो हमेशा आपको याद रखनी है। ट्रिक एक आप कॉपी में नोट करके डाल लीजिए। ट्रिक ये है कि एक वर्ण कई बार 2 से ज़्यादा बार आता है। ठीक है, एक वर्ण जब 2 से ज़्यादा बार आता है तो वो समझ लीजिएगा, तुरंत आप टिक डाल दीजिएगा उसमें कि वो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अलंकार बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपको सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके टॉपिक हैं, सभी की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ठीक है, तो इसमें आप नोट किया होगा, जो 4 वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है। चारु चंद की चंचल, ये देखिए चा वर्ण बार बार आपका रिपीट हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा जब एक वर्ण एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। वो आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे चा वर्ण कई बार आए हैं, तो ये इसका नोट है, आप डाल लीजिएगा। इसके नोट्स आप कॉपी में बनाते रहिए। ठीक है, एक और उदाहरण है इसका, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज देश का उजियाला। ठीक है, इसमें जो माँ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो वर्ण माँ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप अनुप्रास अलंकार बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा हर बार उस शब्द के अर्थ में अंतर हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, ठीक है, जो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसमें क्या था, जब कोई वर्ण, अनुप्रास अलंकार में आप याद रखना, जब कोई वर्ण एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। यमक अलंकार में जब कोई शब्द, यहाँ पे वर्ण नहीं शब्द होगा, जब कोई शब्द एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो आप तुरंत वहां पे टिक मार दीजिएगा कि ये यमक अलंकार ही होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ध्यान दीजिए आप, जब कोई शब्द दो बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसका अर्थ जो है हर बार अलग अलग होना चाहिए, अर्थ सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब कोई शब्द दो बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी माँ दुखता अधिकाय, या खाए बौरात है ना नरिया पर बौराए। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पा बौराए। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें कनक कनक जो शब्द है दो बार रिपीट हुआ है, किंतु इसका जो अर्थ है दोनों का वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कनक कनक शब्द दो बार रिपीट हुआ है आपका, ये आप नोट्स इसके कॉपी में बनाते रहिए। जो कनक शब्द है ये आपके दो बार रिपीट हुए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक शब्द का दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो आपका घटा है वो दो बार रिपीट हुआ है, घटा जो शब्द है वो दो बार रिपीट हुआ है, तो ये आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, अभी घटा साथ दो बार यूज हुआ है, जो घटा शब्द है वो दो बार यूज किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, आपको यमक अलंकार भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अब दूसरे अलंकार पे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, श्लेष अलंकार भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलें तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलें, शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, किंतु जो आपके अर्थ हैं वो डिफरेंट निकले, वो अर्थ आपके डिफरेंट निकले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक आप याद कर लीजिए, आप नोटबुक में बिल्कुल मेंशन कर लीजिए। जब किसी एक शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं, जब एक ही कोई दोहा दिया गया है तो उसमें शब्द आपका एक दिया गया है किंतु उसके अर्थ अलग अलग आपको मिलेंगे, तो आप तुरंत टिक मार दीजिएगा कि वो श्लेष अलंकार होगा। निम्नलिखित शब्दों से भी श्लेष अलंकार की पहचान की जा सकती है। कौन कौन से शब्द हैं? पानी, हरि, रज, धन, भूति, शिलीमुख, जीवन, धन, स्नेहा। ये आप नोट डाल के अपनी कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिए। ये जो शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपको पहचान होती है श्लेष अलंकार की। ये भी सुमन, कलियां, पट, सुबरन, श्याम, लाल, नार, बौरे बढ़े, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये कॉपी में मेंशन कर लीजिए। इन शब्दों से आपकी श्लेष अलंकार की पहचान तुरंत हो जाएगी, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये श्लेष अलंकार है। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ।
उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पर पानी के विभिन्न अर्थ मिलते हैं। यहाँ पर पानी जो है उसके दो अर्थ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए, रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख। ठीक है, यहाँ पर जो सिली मुख है, ये जो शब्द है आपका सिली मुख, इसके दो अर्थ हैं आपके, इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। तो आप तुरंत ये आप पहचान लीजिएगा कि ये आपका श्लेष अलंकार होगा। आपको श्लेष अलंकार भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार की बात आती है, आप रूपक अलंकार में आप हमेशा याद रखिएगा, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि रूपक अलंकार आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जब किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु का रूप दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय अभेद होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक आप नोटबुक में मेंशन कर लीजिए कि रूपक अलंकार में जो दोहा आपको दिया होगा या कविता दी गई होगी तो उसके बीच में आपका जो डैश का चिन्ह आता है, ये जो डैश का चिन्ह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। डैश चिन्ह से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ये आप पहचान सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़, इसमें देखिए आप डैश का प्रयोग हुआ है, ये डैश का प्रयोग आपका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चंद्रिका और चादर में डैश चिन्ह लगा है। उदाहरण, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पर मन सागर के बीच में डैश का चिन्ह लगा है, ठीक है। यहाँ जो मन सागर है इसके बीच में आपका डैश का चिन्ह ये लगा है, ठीक है। उपमा अलंकार, आपको बिल्कुल रूपक अलंकार क्लियर हो गया होगा। रूपक अलंकार आप हमेशा याद रखिएगा कि रूपक अलंकार में आपको डैश का चिन्ह याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दो वस्तुओं की तुलना की जाती है किंतु दूसरे एक को दूसरे के समान बताया जाता है उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। आपको परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अर्थात दो वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। आपको परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसकी आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए आप, ठीक है। इसकी पहचान सा सी सो वाक्य में आते हैं। ये जो शब्द हैं सा सी सो ये वाक्य में आते हैं, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ये आप मेंशन कर लीजिए कॉपी में। जो सा सी और सो है ये आते हैं आपके किस कौन से अलंकार में, आपके कौन से अलंकार में, उपमा अलंकार में, ठीक है। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इस वाक्य चंद्रमा के बाद सा प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस वाक्य में चंद्रमा है जो उसके बाद सा का प्रयोग हुआ है। इस जो आपको दिया गया है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इस वाक्य में चंद्रमा के बाद जो शब्द प्रयोग हुआ है वो सा का प्रयोग हुआ है। तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये जो आपका अलंकार है ये आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उदाहरण, कर कमल कोमल सा है, तो देखिए ये कोमल के बाद जो शब्द है सा, हमने बताया था ना कि ये ट्रिक है, सा सी सो ये शब्द अगर किसी भी वाक्य में आ जाए तो आप समझ लीजिएगा, तुरंत टिक मार दीजिएगा कि वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इस वाक्य में कोमल के बाद सा प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप उपमा अलंकार बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार में किसी भी वाक्य में अगर सा सी सो लगा हो तो वो तुरंत आप पहचान लीजिएगा कि वो उपमा अलंकार होगा। बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं,
तो जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना हो या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब किसी की कल्पना की जाती है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, इसकी ट्रिक आप कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिए। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अलंकार की आप ट्रिक जरूर कॉपी बनाकर उसमें नोट डालकर मेंशन कर लीजिए। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की, वाक्यों में जनु मनु मेरे जानते मानो निश्चय मनहु का प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जब वाक्यों में आपका जनु मनु मेरे जानते मानो निश्चय मनहु का प्रयोग करते हैं तो आपका क्या होगा? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उदाहरण देखिए इसका, आप उदाहरण से आप ट्रिक जानकर बिल्कुल पता कर लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैलपन आतप परव प्रभात। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें आपके शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में मनहु शब्द का पहचान है। आपका मनहु शब्द आया है, क्या आया है? मनहु शब्द, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये जो मनहु शब्द आया है यही उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, जिस वाक्य में जनु मनु मेरे जानते मानो, ठीक है, ये शब्द अगर आ रहे हैं, मानो निश्चय मनहु का प्रयोग करते हैं, वो वाक्य में आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपका किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे ये देखिए आप दूसरा उदाहरण, सिर फट गया उसका मानो अरुण राम का घड़ा। इस बात की पहचान मानव सबसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मानो का प्रयोग हुआ है तो ये आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आप तुरंत समझ लीजिएगा। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, अलंकार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।